ये एक डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव है जो जो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। देखिए, आप मित्रता विश्वास कैसे पैदा करते हैं जो देश के यहाँ पर HOMs हैं, हेड ऑफ मिशंस हैं, कैसे करते हैं कि पाकिस्तान रोग स्टेट है और पूरा समस्या आतंकवाद को एक्सपोर्ट किया जा रहा है हिंदुस्तान में, पाकिस्तान उसके लिए जिम्मेदार है। उसका उनको सपना तो आएगा नहीं HOMs को। तो जब टेक्निकल डिटेल्स के साथ, पूरे प्रूफ सबूत के साथ जब HOMs को ब्रीफ किया जाता है तो आप एक संदेश जाता है विश्व के देशों को, और सभी उसी पेज पे होते हैं कि पाकिस्तान सचमुच में रोग स्टेट है। तो पाकिस्तान की छवि को बहुत बड़ा धक्का लगता है और हमारी छवि को इजाफा मिलता है। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि ऐसे ऐसे वारदात होते हैं तो सबूत के साथ HOMs को ब्रीफ किया जाए, क्योंकि HOM को ब्रीफ होगा, वो अपनी सरकारों को ब्रीफ करेंगे और वो सब सरकार, देश के सरकार हमारे परिस्थिति को समझेंगे, पाकिस्तान की निंदा करेंगे और भविष्य में जब भी UNSC में बातचीत होती है तो इन बिंदुओं का उल्लेख करेंगे। तो वो हमारे हित में बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, ऐसा होते रहना चाहिए। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से पाकिस्तान ने सांबा में टनल का इस्तेमाल किया है घुसपैठियों को भेजने के लिए, इसका मतलब है कि जो हमारे जो थल सेना है और सुरक्षा बल है वो इतने अलर्ट हैं कि उसको जमीन के सतह से आने में कष्ट हो रहा है। तो वो अंडरग्राउंड टनल बना रहा है, क्योंकि जो CIBMS कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम मौजूदा सरकार ने लगाया है, उससे जो पूरा ग्रिड जो सिक्योरिटी ग्रिड है, जो सर्विलेंस ग्रिड है, वो बहुत मजबूत हो गया है और पाकिस्तान को कष्ट हो रहा है। इसीलिए वो अंडरग्राउंड इस्तेमाल कर रहा है कि अंडरग्राउंड तो आप नहीं लोकेट कर सकते। उसके लिए भी मेरा सुझाव है सरकार से कि अंडरग्राउंड जब वो टनल डिग करते होंगे तो एक सिज्मिक वेव्स होता है, उसको पढ़ने के लिए वो इंस्ट्रूमेंट लगाएं। हम जानते हैं किस किस क्षेत्र से पाकिस्तान आता है, आतंकवादी आते हैं, तो वहां सिज्मिक जो रीडर्स होते हैं उनको इस्तेमाल किया जाए। और हम सैटेलाइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट सिज्मिक बेस्ट तरीका है, क्योंकि जहां डिगिंग हुआ तो वेव्स तो कम्युनिकेट होते हम समझ जाएंगे अंडरग्राउंड टनल बनना शुरू हो गया है। वहां हम उसको फिर अंडरग्राउंड को ही उड़ा सकते हैं मिसाइल के सिस्टम से, ड्रोन के सिस्टम से। तो ये करने की जरूरत है। और तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि जो ये हथियार पकड़े गए हैं, बॉम्ब पकड़े गए हैं, उसमें पाकिस्तान कनेक्शन है। वो साबित करता है कि जैश ए मोहम्मद का काम है। और जो बॉम्ब्स पकड़े गए हैं उसमें चाइनीज कनेक्शन पूरी तरह से साबित होता है। देखिए, 26/11 के बाद भी हमने बहुत सबूत दिया पाकिस्तान को, कुछ नहीं हुआ। पुलवामा के बाद सबूत दिया, कुछ नहीं हुआ। पाकिस्तान का पुराना राग है, ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। वो तो ये भी कहता है कि पुलवामा तो लोकल जो जिहादीज है उन्होंने किया, हमारा पाकिस्तान का तो कोई हाथ नहीं है। तो ये झूठ और फरेब की मूर्ति है पाकिस्तान। वो ये खाली डिनायल मोड और झूठ बोलने में विश्वास करता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सवाल ये पैदा होता है कि अब इसका उपाय क्या है। दो तीन रास्ते हैं। पाकिस्तान की मौत एक रास्ता है, दूसरा रास्ता है पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े हो जाएं, तीसरा रास्ता है कि हम इतने ऑफेंसिव मोड में रहें कि पाकिस्तान डिफेंसिव मोड में रहे और वो अपनी झोपड़ी बचाने के चक्कर में रहे, ताकि इसके बजाय कि वो हमारी तरफ देखे। और डिफेंसिव मोड में बैकफुट पे कैसा डाला जा सकता है, हेवी आर्टिलरी का इस्तेमाल करो। स्टैंड ऑफ मोड में अपने IB के अपने अंदर तरफ से मिसाइल का इस्तेमाल करो, उनके लॉन्च पैड्स बर्बाद करो, ड्रोन्स का इस्तेमाल करो, उनके अट्रैक्टिव मिलिट्री टारगेट्स को बर्बाद करो। जब इस तरह से आप करोगे तो डिफेंसिव मोड में और बैकफुट में रहेगा। यही एक तरीका है। और जब तक हम पाकिस्तान को सजाए मौत नहीं देते हैं, इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, पाकिस्तान बहुत ही बौखलाया हुआ है और कुछ कारणों से वो जाड़े के पहले आतंकवादियों की संख्या बढ़ाना चाहता है जम्मू और कश्मीर में। पहला कारण 370 का हटना, दूसरा अभी दिवाली का टाइम था, छठ टाइम था, वो जान के इस सब पर्व त्योहार का समय चुनता है ताकि उसको प्रोपेगेंडा मिले। तीसरा, पाकिस्तान के अंदर जो अंदरूनी स्थिति है, जो गृह युद्ध की स्थिति बन रही है, लोगों का ध्यान बांटने के लिए पाकिस्तान इस तरह की हरकत करता है। ये पुरानी उसकी रणनीति है। जब पाकिस्तान आर्मी देखती है कि उसके लिए खतरा पैदा हो रहा है, वो LOC को गर्म कर देती है, हॉट कर देती है। ये पुराना आदत है। चौथी बात है कि जैसा मैंने कहा कि जाड़े के पहले वो मैक्सिमम आतंकवादियों को भेजना चाहता है और
मुझे लगता है कि आतंकवादी जो ऑलरेडी यहाँ मौजूद हैं उनको इक्विपमेंट की कमी थी, बॉम्ब्स की कमी थी, जो ट्रक के माध्यम से जा रहा था, क्योंकि 11 AK-47 पकड़े गए हैं, काफ़ी मात्रा में बॉम्ब पकड़े हैं, पूरा ट्रक भरा हुआ था। बाहर में एक्सटीरियर में राइस का, चावल का वो था पैकेट, बोरी था, लेकिन अंदर में तो सब ये सामान थे। तो ये बहुत बड़ी साजिश थी। और जो DDC इलेक्शंस, जो जिला DDC का जो इलेक्शन हो रहा है, उस समय स्वाभाविक है कि लोग संपर्क करेंगे, लोग से मिलेंगे, नेता लोग से मिलेंगे, तो ये अट्रैक्टिव टारगेट हो जाता है। और जब नेता मरेंगे तो पाकिस्तान को न्यूज़ मिलेगा, प्रोपेगेंडा मिलेगा। तो ये सब कारणों से पाकिस्तान बौखलाया हुआ। तो अब वो चाहता था कि कुछ इम्पैक्ट हो, कुछ बड़ा धमाका हो, ताकि उसको खुशी मिले और हिंदुस्तान की जो केंद्रीय सरकार है वो बैकफुट पे है। जो मौजूदा स्थिति है, प्रोसीजर है FATF का काम करने का तरीका, उसमें पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डालना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि जितने भी देश हैं FATF में, उसमें से सिर्फ 3 देश यदि कहते हैं कि पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में नहीं डाला सकता, तो पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में नहीं डाला जाए। और कौन कौन देश हैं? चाइना है, टर्की है, मलेशिया है। ये तीनों तो पाकिस्तान के एकदम सदाबहार दोस्त हैं, तो पाकिस्तान को डाल नहीं सकते। अब तरीका क्या, ऑप्शन क्या है, उपाय क्या है? उपाय ये है कि जब तक UNSC का प्रोसीजर नहीं बदला जाएगा, जब तक FATF का प्रोसीजर नहीं बदला जाएगा, तब तक ये बदलाव पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में नहीं डाला जा सकता। मुझे ताज्जुब लगता है कि जब ICJ, जो यूनाइटेड नेशंस का हिस्सा है, उसमें रूल ऑफ मेजॉरिटी चलता है, तो FATF में रूल ऑफ मेजॉरिटी क्यों नहीं चलता? 3 देश छोड़ के तो सब देश हमको सपोर्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डालो। तो यदि रूल ऑफ मेजॉरिटी आएगा तब तो स्वाभाविक है कि पाकिस्तान तो घंटों में ब्लैक लिस्ट में डाला जाएगा। तो इसीलिए पहले हम लोग को डिप्लोमेसी तरीके से ये इंश्योर करना है कि जो FATF का फंक्शनिंग का तौर तरीका है उसमें बदलाव आए, रूल ऑफ मेजॉरिटी है। नहीं, पाकिस्तान आर्मी और ISI तो पूरी डायरेक्टर है इस पूरे प्रयत्न का, इसमें डाउट क्या है? कोई शक नहीं है। ISI गुंडों का सरदार है, आतंकियों का सरदार है। ISI विश्व के सब आतंकी संगठनों के साथ उसका मेल मिलाप है, कोऑर्डिनेट करता है आतंक। हिंदुस्तान के लिए फुल फ्लेजेड बेंच है जो कि सीनियर ऑफिसर ISI में देखता है। तो ये तो पुरानी आदत है ISI की, वो अपने लोगों की चिंता नहीं करता है। देश में, पाकिस्तान में जो अर्थव्यवस्था है खराब, उसकी चिंता उसको नहीं है। लोगों को प्याज और चीनी और नहीं मिला, उसकी चिंता नहीं है। शिक्षकों को पैसा नहीं मिल रहा है, उसकी चिंता नहीं है। उसकी औरतें चाइना में जाके किस तरह से जी रही हैं गरीबी के कारण, उनके साथ क्या दुर्व्यवहार हो रहा है, उसकी चिंता नहीं है। आतंकवाद के लिए उसको बहुत चिंता है कि हिंदुस्तान में आतंकवाद एक्सपोर्ट करो। तो बोया पेल बबूल का तो आम कहां से होए? जब बबूल रोपोगे, आतंकवाद रोपोगे, तो तुमको भी आतंकवाद का नतीजा भोगना पड़ेगा। और हिंदुस्तान में अब तो हमारी सेना बहुत एकदम सक्षम हो गई है। और सबसे बड़ी बात है कि मौजूदा केंद्रीय सरकार ने टैक्टिकल फ्रीडम दिया है थल सेना को कि ग्राउंड पे जो इनिशिएटिव लेना है, फैसला लेना है, लो। कोई कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का डर नहीं, कोई तुम फंसोगे नहीं, और कोई चक्कर नहीं। ये सब चीज पहले नहीं थी। पाकिस्तान के बुलेट का जवाब देने के लिए साउथ ब्लॉक का परमिशन चाहिए होता था। ये दुर्भाग्य था इस देश का। देश को सुरक्षित रहने के लिए साउथ ब्लॉक का परमिशन चाहिए। 26/11 में कमांडो को पहुंचने के लिए दिल्ली से बॉम्बे पहुंचने में 8 घंटे लगे थे, जबकि 2.25 घंटा लगना चाहिए था। क्यों? इच्छा शक्ति नहीं थी। क्यों? तुष्टीकरण, वोट बैंक की राजनीति। ये इस देश का दुर्भाग्य है।